ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों की बहुत बड़ी इच्छा थी कि कोई ऐसी साधना बताइए कि जिस साधना को करके हम जग कल्याण कर सके, प्लस जग में अपनी एक अलग ही ख्याति छोड़ सके, एक अलग ही नाम हम अपना रोशन कर सके। तो इस तरह की एक साधना है, उस साधना के विषय में मैं आज आपको बता दे रहा हूं। ये साधना बड़ी ही पावरफुल है और इस साधना को यदि आप कर लेते हैं तो आप दूसरों की समस्याओं के साथ साथ अपनी समस्या, वह अपने रिश्तेदार इत्यादि सभी की समस्याओं का समाधान आप आराम से कर सकते हैं। और इस शक्ति के द्वारा आप बड़े से बड़े कार्य को सिद्ध तो करेंगे ही, साथ ही यह हर समय आपके साथ रहकर आपकी जितनी भी मनोकामना होंगी, जितनी भी आपकी इच्छाएं हो, उन इच्छाओं को भी ये पूरा करती है। ये जो साधना है, यह साधना एक नागिन की है और ये नागिन जब साधक इस नागिन को सिद्ध कर लेता है तो ये नागिन साधक के साथ रहकर जब कल्याण का कार्य बड़े जोरों शोरों से करती है और जग में साधक का नाम उजागर कर देती है। ये जो नागिन है, ये नागिन नाग श्रेणियों में इस नागिन को मुख्य श्रेणी में माना जाता है और इस नागिन के सिद्ध होने पर बहुत सारे नाग नागिन इस साधक के आसपास भ्रमण करने लग जाते हैं, जो रियल में भ्रमण करते हैं। ऐसे साधक को अपने आसपास रियल में बहुत सारे सांप आसपास दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि यह जो कुलेर मुखी नागिन है, ये अपने आप में एक रानी के समान है, बड़ी सुंदर सौम्य है। तो इस साधना को करने के लिए आपको किसी भी महीने के कोई शुभ सोमवार में, आप किसी महीने के कोई शुभ सोमवार हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, में आपको ये साधना प्रारंभ करनी होती है। इस साधना को करने के लिए आपको एकांत स्थान की आवश्यकता पड़ती है। घर में ये साधना नहीं की जा सकती। आपको एकांत स्थान आपको चाहिएगा, कहीं जंगल हो या फिर खुला मैदान हो कहीं पर, या फिर कहीं बांबी इत्यादि हो जहां पर बांबी होती है, ऐसे स्थान पर। वैसे सब ये जो साधना है ये जंगल में की जाती है। कहीं जंगल में आप जाकर इस साधना को कर सकते हैं और इस साधना करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही कम समय में ये साधना होती है। इस साधना को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट का समय लगेगा। जी हाँ, 15 मिनट का समय लगेगा इस साधना को करने के लिए। इस 15 मिनट में आप इसे सिद्ध करते हो। कैसे करते हो? आपको किसी जंगल में जाकर पहले तो आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, नहा धोकर, फ्रेश होकर आपको इस जंगल में आ जाकर आपको बैठ जाता है। इस जंगल में जाकर बैठ जाना है जहां पर सांपों के अधिक होने की संभावना हो। ऐसे स्थान पर आपको पूर्व, पश्चिम या उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। अपने सामने आपने आम की लकड़ियां रखनी है, सामग्री रखनी है और सामग्री में आप जितनी सामग्रियां, जो सामग्रियां उसमें डलती हैं, वो सभी सामग्रियां आप मिश्रित सामग्री आप ले लीजिए। उसमें घी डालकर, देसी घी उसमें डालकर, देसी घी गाय का हो तो अति उत्तम है, और एक दीपक आप जला लीजिए। एक सुगंधित गूगल इत्यादि की धूम आप अपने आसपास जला लीजिए। एक लोटे में आप जल रख लीजिए और आपने जो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा आपने उस आम की लकड़ी पर 108 बार आपने आहुति देनी है। ये इस तरीके से आपको 3 मालाएं जाप कर आपको हवन करना है। यानी कि आपने टोटल 324 बार, आपने 324 आहुति आपने हवन में देनी है। 108 दानों की माला होती है, तो इस प्रकार 3 मालाओं से आपने हवन करना है। हवन करने से पहले आप सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करेंगे। धरती माता को प्रणाम, श्री अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, श्री गुरु महाराज जी को प्रणाम, अपने घर के कुल देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में आपने ये जो मैंने कार्य बताया है, आपने सिर्फ 3 माला आपने हवन करना है। इसमें आपका 15 मिनट से 20 मिनट मुश्किल से लगेंगे पूरे कार्य में। ये कार्य आपको कर लेना है। उसके बाद में आपने वहीं पर उसी हवन में इस कुलमुखी के नाम से ही आपने कोई भी मिठाई का भोग, आपने मीठा कोई भी भोग उसमें आपने हवन में लगा देना है। और वह जो जल आपके पास है, उस जल को किसी दोने इत्यादि में वहीं पर पूड़कर, किसी दोने में पूड़कर लोटा अपना उठा लीजिए और बाकी सभी सामान लेकर अपने घर आ जाइए। दीपक जलता हुआ छोड़कर आपको आ जाना है। यह जो साधना है, ये साधना आप दोपहर के आसपास करेंगे, तकरीबन 2 बजे के नियर। जी हाँ, ये साधना तकरीबन 2 बजे के नियर की जाएगी और रात्रि में 9 बजे के बाद इस साधना को कर सकते हैं। तो ये 2 समय मैंने आपको बताया कि दिन में आप 2 बजे के आसपास करेंगे और रात्रि में 9 बजे के बाद इस साधना को करेंगे।
यह साधना आपकी कंटिन्यू इसी तरीके से 21 दिन चलेगी। 21 दिन आपको इसी तरीके से करना है। 21 दिन जब आपके पूरे होंगे, उससे पहले ही आपको ये जो कुलूरमुखी नागिन है, ये स्वप्न में आपको दिखाई देगी। जी हाँ, ये स्वप्न में दिखाई देगी और आपसे आकर वार्तालाप करेगी। कुछ साधकों को ऐसा भी हो जाता है जिसके सेंसर एक्टिवेट होते हैं, थर्ड आई ओपन होती है, तो उनको प्रत्यक्ष भी हवन के दौरान ये चीजें दिखाई दे जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भयभीत होने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस समय आप साधना कर रहे हैं, जिस समय आप हवन करेंगे, उस समय आपको सांप के फुंकारने की आवाजें आएंगी। कितने 10, 12, 15 दिन के बाद आपको ऐसे फुंकारने की आवाजें आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और इस साधना को आपको निडर होकर करते रहना है। इसीलिए आप चाहे तो दिन में भी कर सकते हैं, अन्यथा रात में इसका जाप कर सकते हैं और 3 मालाओं का आहुति देकर इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर ही आपके पास ये नागिन आ जाएगी, और जब आए तो आप इनसे वार्तालाप करें और अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो, और या अन्य कोई विशेष कार्य के लिए आह्वान क्या है वो बता दें। जो भी आप चाहते हैं वो इनको बता दें और अपना कार्य सिद्ध करें। तो आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम हुम हे कुलीर मुखी नागिन स्वाहा। एक बार फिर सुन लीजिए। ओम हुम हे कुलीर मुखी नागिन स्वाहा। तो ये मंत्र है, बड़ा ही छोटा मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। तभी मैं कह रहा हूं कि 15 से 20 मिनट का समय आपका इसमें लगेगा और ये साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। बड़ी चमत्कारी साधना है। इस साधना को आप करके देखें। देखो, साधना को करते रहोगे तभी कोई ना किसी साधना में आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में आपकी साधना कोई भी सिद्ध हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि साधक को कई बार साधना करनी पड़ जाती है, तब जाकर साधना होती है। क्योंकि जब साधना हम किसी भी साधना को हम साधते हैं तो उस समय आने वाली साधना साधक के विषय में पूरी जानकारी उसके बारे में निकालती है कि यह साधक सही है, नहीं है, अच्छा है या नहीं है, क्या इसके स्वभाव ठीक है, क्या इसके साथ हम रहकर ये हमारा सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। तो ये सभी चीजें आने वाली जो सिद्धि होती है वो साधक को अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करके तभी आती है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए, सदा विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस साधना को करना चाहिए। तो इस साधना को करें और आप जग कल्याण का कार्य निडर होकर करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।